हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इन गैस टरबाइन। कि जो हमारी गैस टरबाइन है उसमें हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का जो यूज करते हैं वो उसका मेन वर्क क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है, उसके बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, एक तरीके का हमारा रोटरी कंप्रेसर होता है। कैसा? रोटरी कंप्रेसर होता है। ठीक है। जो हमारे कंप्रेसर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जो हम मेनली गैस टरबाइन में या फिर गैस पावर प्लांट में यूज करते हैं। एक हमारा होता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल, जो हमने अभी कंसिडर किया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और एक हमारा होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक हमारा क्या होता है? एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में, फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है ये रोटरी कंप्रेसर होता है, और ये भी हमारे जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है ये भी हमारा एक तरीके क्या है, रोटरी कंप्रेसर होता है। तो जो हम कंप्रेसर का यहाँ यूज करते हैं गैस टरबाइन में, या फिर हम जो भी हमारी गैस है या फिर फ्लूइड में है, जहां भी हम कंप्रेसर का मेनली यूज करते हैं, तो कंप्रेसर का हमारा मेन यूज करने का पर्पस क्या है? जो हमारी एयर है या फिर हमारी गैस है या फिर हमारा फ्लूइड है, उसकी जो प्रेशर है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। यानी उसके जो एयर है उसको कंप्रेस करके उसके प्रेशर को क्या करना, इंक्रीज करना। ये हमारा होता है कंप्रेसर का मेन वर्क। हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। तो जो यहाँ कंप्रेसर हमारा यूज करते हैं, जो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, यहाँ जो हमारा कंप्रेसर हमारा प्रेशर को इंक्रीज करता है, वहां ये किसकी हेल्प से करता है? सेंट्रीफ्यूगल लॉ की, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरीके। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिस तरीके से हमारा वर्क करता है उस तरीके से हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वो वर्क करता है। तो देखते हैं किस तरीके से ये दोस्तों इसका डायग्राम होता है और किस तरीके से इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। तो देखो, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है कुछ इस तरीके से बना होता है। ये दोस्तों इसका साइड व्यू है। अगर हम साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है, बट अगर हम फ्रंट से देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा व्यू दिखता है। देखो तो होता क्या है, मैं फ्रंट और साइड दोनों को कंपेरिजन करके पहले इसके एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अब देखो होता क्या है, ये हमारी क्या है, एक शाफ्ट है। ठीक है। जो शाफ्ट होगी वो किससे कनेक्ट होगी? मेन मोटर से कनेक्ट होगी, जो क्या करेगा, इसको मूव करेगा। इसी तरीके से ये जो हमारा फ्रंट व्यू दिया हुआ है ये हमारा क्या है, ये शाफ्ट का दिया हुआ है पोर्शन। किस तरीके से हमें दिखेगा नहीं शाफ्ट, तो इस तरह से मैंने गोला डिसाइड किया हुआ है। ये हमारा क्या एक तरीके से क्या है, शाफ्ट है। अब ये जो शाफ्ट है इससे हमारा कनेक्ट होता है ये पूरा इम्पेलर। ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा ये हमारा पार्ट होता है इम्पेलर का। और जो हमारा इम्पेलर है इसी में हमारी क्या होती है, ये ब्लेड बनी होती है। ठीक है। ये हमारी जो ब्लेड है ये मूविंग ब्लेड है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, जो इसमें क्या शाफ्ट के सारे क्या है, जो हमारा इम्पेलर कनेक्ट है वो क्या है, मूव कर रही है। ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा क्या है, अगर हम साइड से देखते हैं तो ये हमारी इस तरीके से हमारी जो इम्पेलर प्लेट है, जो ब्लेड है वो इस तरीके से दिखती है। ठीक है। अब इसके बाद का जो ऊपर का पार्ट है वो होता है हमारा डिफ्यूजर ब्लेड। अब ये डिफ्यूजर ब्लेड है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी ये ब्लेड है ये हमारी क्या होती है, एक तरीके फिक्स ब्लेड होती है। ये आपको याद रखना है, जो हमारी डिफ्यूजर ब्लेड होती है ये फिक्स होती हैं, और हमारा जो इम्पेलर में है ये हमारी क्या एक तरीके की हमारी मूविंग होती है। ठीक है। यहाँ का पार्ट क्या है, ये हमारा डिफ्यूजर है। जो साइज देखो इस तरीके से बना हुआ ना, ये डिफ्यूजर का मतलब क्या है, यहाँ अब यहाँ जो हमारा ब्लेड यूज हो रही है वो इस तरीके से आकार की बनी होती है। यानी अगर हम देखें तो एक तरफ एरिया क्या है इसका कम है, एक तरफ एरिया क्या है ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारी जो ब्लेड होती है वो बनी होती है, जो क्या करती है, गाइड करती है कि जो भी हमारी एयर आ रही है, सपोज दैट इम्पेलर पे आई, यहाँ पे मूव किया, तो यहाँ के बाद किस तरीके से उसको आगे जाना है, इस ब्लेड के सहारे पता चलता है उसको कि किस तरीके से हमारी एयर को आगे भेजना है। एक गाइड का काम करती है। ठीक है। और इसके बाहर का जो पार्ट होता है, ये जो हमारा है वो हमारी क्या होती है, केजिंग होती है। जो केजिंग क्या है, ये भी एक तरीके की डाइवर्जिंग केजिंग बनी होती है, जिसे हम वैल्यूड केजिंग भी कहते हैं। तो वो डाइवर्जिंग केजिंग क्या है, यहाँ देखो इसके एरिया कम है, फिर एरिया धीरे 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 क्या एरिया बड़ा हो जाता है। तो ये हमारा केजिंग होता है। जो वाटर पार्टिकल है या फिर हमारा एयर है वो बाहर जाने नहीं देता, इसको क्या करता है, केजिंग पे बिल्कुल फिट करके रखता है। ठीक है। ये हो गए दोस्तों मेन पार्ट जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लगे होते हैं। अब देखो ये वर्क किस तरीके से करता है। अब हमें क्या करना, क्या है, एयर को कंप्रेस करना है। ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारा ये शाफ्ट है जो मोटर से कनेक्ट है
वो क्या करता है, मूव करता है। जब ये मूव करता है तो यहाँ क्या है, एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट होता है, और ये जो हमारी बीच का पोर्शन से हम आई कहते हैं, ठीक है, ये हमारा आई है। यहां से क्या होता है, एयर हमारी जो है वो इंटर करती है, ठीक है। अब देखो ये एक तरीके से क्या है, इसका आकार क्या है, कुछ डाइवर्जिंग नोजल के आकार का है, ठीक है, जो क्या करता है, अब ये क्या है, वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब ये क्या है, साफ्ट घूम रही है। जब ये साफ्ट घूमती है तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है, और जो वैक्यूम के सारे जो हमारी एयर होती है वो इस आई में क्या है, एंटर करती है। जब आई में एंटर करती है, अब ये क्या है, हमारा इंपेलर क्या घूम रहा है तेजी से। अब जब ये तेजी से घूम रहा है तो जो एयर जाएगी उसको क्या, हाई वेलोसिटी मिलेगी। अब ये हाई वेलोसिटी से मूव करने लगी। अब जब ये हाई वेलोसिटी से मूव करती है, हमें मेन पर्पस क्या है, प्रेशर को इंक्रीज करना। तो जब ये अभी क्या हमने मैकेनिकल एनर्जी दिया है, जब ये मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो यहां एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गई, क्योंकि जो हमारा इंपेलर वो क्या होना, मूव होने लगा है, तो यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारी जनरेट हो गई है, ठीक है। अब जब काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, इसकी वेलोसिटी क्या तेज हो जाती है। अब क्या है, जब ये इंपेलर कंटिन्यू मूव करता है तो एयर क्या है, अब आगे जाती है इंपेलर से, ये इंपेलर के मूव करेगी तो एयर क्या बाहर जाएगी। अब इस गाइड, जो हमारी गाइड वेन है, जो हमारा डिफ्यूजर ब्लेड है जिसे हम कह रहे हैं, अब क्या है, इसमें एयर इस तरीके से एंटर करती है और ये क्या है, गाइड करती है। और यहां हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हमारी क्या है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रेशर एनर्जी पे। प्रेशर एनर्जी पे चेंज हो गया। क्यों प्रेशर एनर्जी पे भी चेंज होगा, अब देखो यहाँ वेलोसिटी क्या है, कम हो रही है, एरिया हमारा कम हो रहा है, बट क्या है, जो एरिया मतलब कम से ज्यादा हो रहा है, यानी हमें क्या है, जो एरिया इसका ज्यादा मिल गया आगे पे, तो हमारी क्या है, यहाँ वेलोसिटी में हमारी इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपने कंटिन्यूटी भी पढ़ा है इक्वेशन, जो हमारा क्या आता है, ए इंटू वी क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारी जो एयर है वहां से क्या है, इनका प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ये जाता है हमारा वैल्यूड केजिंग पे। अब जब वैल्यूड केजिंग पे जाता है, इस तरीके से हमारी ये एयर निकलती है इस तरीके से, तो यहां क्या होता है, ये डाइवर्जिंग आकार का बना होता है। अब क्या है, जिस तरीके से एरिया धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो इसका प्रेशर भी क्या हो, इंक्रीज होगा। अब इसका प्रेशर क्या है, और इंक्रीज हो जाता है, और हमें जो भी प्रेशर हमें चाहिए इंक्रीज, वो हमें क्या होता है, मिल जाता है। यह हमारा मेन मकसद है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट कि इस तरीके से वर्क करता है ये। अगर हम देखें तो जो हमारी प्रेशर एनर्जी मिल रही है, अभी देखें तो आधी हमारा जो है, जो हमारा कुछ पार्ट है वो हमें इंपेलर से मिल जा रहा है, और हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा डिफ्यूजर ब्लेड है, या फिर जो हमारी गाइड वेन है वो प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल दोस्तों कंप्रेसर है वह वर्क करता है। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वर्क करता है।